हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा, कल हमने 5वीं क्लास का मेधावी का हिंदी का पेपर सॉल्व किया था। आज हम इसका मैथ्स वाला पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 7000 में से 777 को माइनस करना है, यानी कि घटाना है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बेटा यहाँ पे 7000 लिखेंगे, देन 777। ये आपके लिए बहुत इजी है। तो कैसे करेंगे? इसके पास जीरो है, यहाँ पे तीनों पे जीरो कहाँ से लेगा? एक हासिल कहाँ से लेगा कह रही? यहाँ से ले लिया। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10। फिर इसने इसको दिया, यहाँ पे कितना हुआ? 10। यहाँ पे 9 रह गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया। इसने इसको दे दिया, इसके पास 10 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो 10 में से 7 गया तो क्या आया? 3। देन 9 में से 7 2, 9 में से 7 2। अब इसने एक कैरी दे दिया था, तो इसके पास क्या बचा? 6। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया है 6223। नाउ नेक्स्ट वन। अब आपको इसमें क्या करना है? 55 प्लस 55 माइनस 55 इंटू 0। बच्चे, जब ऐसे होते हैं, ऐसे वाले जब सम हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को। किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। ऐसा साइन होता है डिवाइड का। उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई को, उसके बाद हम करते हैं प्लस को, जो प्लस का साइन होता है ये वाला। उसके बाद किसको करेंगे? माइनस को। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हमें याद रखनी है बेटा। अब देखो बाकी तो है नहीं, यहाँ पे डिवाइड तो है नहीं, तो फिर क्या है? मल्टीप्लाई। जब हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो हमें इस पूरी उसको देखना है, सीक्वेंस को देखो। 55 प्लस 55 माइनस 55 और मल्टीप्लाई 0। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसको करना है सॉल्व? डिवाइड को। तो डिवाइड है नहीं, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। एक और बात मैंने बताई कि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या हुआ? 55 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। अब हमने क्या ऐड करना है? 55 प्लस 55 माइनस 0। माइनस तो कुछ करना नहीं। अब हमें पता है 50 और 50 क्या होते हैं? 100 होते हैं। और 5 और 5 क्या होते हैं? 10 होता है। तो आंसर क्या आया? 110। ऐसे जल्दी से वहां पे आपको करना है। अभी तो मैं समझा रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है, इसे जल्दी से हम वहां पे सॉल्व कर देंगे। हो गया? अभी देखो, अब आते हैं बेटा हम 27 पे। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो 27 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 3। तो जब 27 को 9 से आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 9 3 जा। ऐसे कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। बेटे देखो, ऐसे 27 को हम बीच में रखते हैं और 9 से हम करते हैं 9 3 जा, क्या आया? 27। ये देखो हो गया। अब 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आंसर आएगा बच्चे? 9 आंसर आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताना है आप लोगों ने कि मैम समझ नहीं आ रहा, तो आपको दोबारा समझाया जाएगा इस चीज को। बेटे, अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में क्या है? 11.12 इंटू 1000। अब बेटा देखो, इसके कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि किस तरीके से हम इसको जल्दी जल्दी करें। तो हमने देखना कि कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। 1 2, यहाँ से हम 2 0 हटा देंगे। हटा दिया, उसके बाद कितनी जीरो बची? 1 0 बची। तो हम इसको पूरे को बिना पॉइंट के लिखेंगे। बिना पॉइंट के हमने लिखना है और जितनी जीरो बची हैं उतनी एक लगा देनी है। तो आंसर हमारा आ गया। ये है शॉर्ट ट्रिक जल्दी से निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट 129 पे जाएंगे बेटा। 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1/10 का 1 सेंटीमीटर कितना है? हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? तो मिलीमीटर। अब आपसे पूछा गया बेटा कि इस 10 में से एक पार्ट कितना है, तो हम बता देंगे कि 1 मिलीमीटर है। कितना है? 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। अभी नेक्स्ट को देखो, 999 इंटू 0 इंटू 17। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी,
जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबको जीरो कर देगा। तो पेपर में कहीं सॉल्व करने बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, सीधा जीरो देखा और साइन देखे कौन से सारे मल्टीप्लाई के, तो हमने क्या लिख देना है, जीरो। हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या बेटा, सेंटीमीटर पूछे गए हैं 1 किलोमीटर में। किसमें, 1 किलोमीटर में। ये आपको पूरा याद करने की जरूरत है कि किसमें कितना होता है। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। बताएगा कोई, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो लग रहा है 1000 होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर। अब बात हुई है सेंटीमीटर की। हमें पता है 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं, बताओ कितने हैं, 100। कितने सेंटीमीटर है, 100। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5। 1 लिखा और 5 जीरो हमने लगा देने, 1 2 3 4 5। बेटा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, पेपर में आपको जल्दी से सॉल्व करना है। इन चीज़ों को मैं उम्मीद करती हूँ आपको आती होंगी। ये इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 100 को 1000 से, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 32 पे। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, ये हमें बच्चे याद करना। वहां पे गिनने नहीं बैठ जाना है, हमने याद कर लेना कितने होते हैं, 52। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52। ये बिल्कुल याद कर लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। अब पूछा गया है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये हमने याद कर लिया है ना। अभी ऊपर बताया मैंने 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 10। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। 34 पे है 4 वीक्स इज इक्वल टू कितने डेज के। हमें पता है एक सप्ताह में कितने दिन, 7, और 4 में कितने, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 ज़ा 28। आया समझ, बिल्कुल ऐसे ही करना हम लोगों को। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 4 सप्ताह में कितने होंगे, 28। मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आप आसानी से। अगला है 700 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज। बेटा देखो ऐसे केस में हमें वैसे तो पता है, लेकिन अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन हो तो हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। कितने पैसे होते हैं, 100। जब भी हमें पैसे को रुपए में चेंज करना है तो ऊपर वाले को ऐसे करेंगे और नीचे 100 इसके लेंगे, 20 से 20, 1 7 जा 7। तो कितने रुपए हो गए, कितने हुए, 7। अगर इसके उल्टा दे रखा कि 7 रुपीज में पैसे कितने होते हैं, तब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 700 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम में पूछा गया है कि कितने ग्राम्स होते हैं। हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000। अब इसने हमसे पूछ लिया 4 में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आता है ना आपको, बिल्कुल आता है। तो 4 को 1000 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 0 0 0 0 आ गया आंसर हमारा, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं, आवर्स। अब आपको पता है 1 दिन में कितने होते हैं। अब इसके लिए मेरे पास जगह थोड़ी कम हो गई है तो यहाँ बताती हूँ मैं। देखो बेटा आपको पता है 1 वीक में कितने होंगे ये बताना। 1 दिन में तो होते हैं 24। 1 वीक में बताने के लिए अब क्या करेंगे, 24 को 1 वीक में बताना है तो 1 वीक में डेज बताओ मुझे कितने होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 168 आवर्स। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है इसमें देख लिया और फिर नहीं करना, बाकी नंबर दे दे के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चा, प्रैक्टिस करोगे आपको ये तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। अब हमें बताना है इनको साइन को यूज करना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, अब हम बताएंगे 28 और 53 इनमें कौन सा साइन पुट होगा। तो ऑब्वियसली बात है 53 ग्रेटर है किससे, 28 से। बेटा एक बात हमेशा याद रखना,
ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये जिस साइड इसका ये मुंह खुला होता है इस साइन का, उसी साइड बड़े वाला होता है। अब यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा है, 53 है, तो इसका किसकी तरफ खुला हुआ है मुंह, 53 की तरफ। ठीक है, इसका मतलब है 28 जो है किससे लेस है, 53 से, हमें भी पता है। ठीक है, अब अगले में आते हैं, हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। हमें पता है बेटा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। कितने होते हैं, 100। इन्होंने हमसे हाफ में पूछा है, तो हाफ मीटर हम बता देंगे कैसे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 5 10, 2 0 0। इसको आप 100 को बीच में रख के भी डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आया 50। बिल्कुल ये इक्वल है, तो इक्वल का साइन आ जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछा है 500 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 100, यानी कि इसको जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा और ये 100 ये इक्वल होगा। बिल्कुल होगा, जब 5 को आप डिवाइड करोगे, कैसे करना है, अब मैं सीधा कर देती हूँ तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन है बहुत आसान। 500 को बीच में रखना है 5 से, 5 1 जा 5 0, सॉरी 5 1 जा 5, 5 में से 5 0। अब ये 0 मत मानना भाई, ठीक है। अब यहाँ से 5 में से 5 गया 0, अब हमने 0 उतारे, नहीं चला, कितने जितने भी 0 बची हैं ऊपर चढ़ा देंगे हम, कितनी 1 2। ठीक है, ये 2 0 बचती हैं, दोनों ऊपर चढ़ गई हमारी, तो कितना आंसर आया 100। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, 5 1 जा 5, दोनों की दोनों 0 आ गई, तो आंसर इक्वल का साइन आएगा। बिल्कुल समझ आया आपको। अब नेक्स्ट में चलते हैं 41, 4 + 4 + 4 + 4। अब यहाँ पे 4 टाइम 4 है, इसका एक तो तरीका आप इसको ऐसे जोड़ते रहो, हमने देख लिया 4 टाइम है तो 4 × 4, 4 4 जा 16। जोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि जोड़ नहीं सकते, 4 × 4 8, 8 × 4 12, 12 × 4 कितना हुआ 16। अब आपको मैंने बताया था कि बेटा ये जो जिस साइड इसका मुंह खुला वो बड़ा होता है, तो आप बताओ मुझे किस साइड है, 20, तो 20 इसमें ग्रेटर हो गया। ठीक है, समझ आया इतना, उम्मीद करती हूँ सबकी समझ में आया होगा कि कैसे आंसर आ रहे हैं। अगला पढ़ते हैं, इफ 1 सोप कॉस्ट रेट्स 12, एक साबुन की जो कीमत है वो कितनी है बच्चे 12, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सेम 6 सोप। इस तरीके के 6 साबुनों की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट होता है बेटे मूल्य, मतलब जो हम पैसे देते हैं। आप देखो छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है, एक टॉफी की कीमत कितनी है 2 रुपये, आप लेके आए हो एक टॉफी 2 रुपए की। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ बेटे ऐसी ही 6 टॉफीज आप कितने की लेके आओगे, तो आपको पता है एक 2 रुपए की, तो जल्दी से अपने माइंड में कैलकुलेट करो, 2 की 1 है तो 6 कितने की आई, तो 12 की आ गई ना। अब इसमें भी यही रूल लागू है, एक सोप कितने का आया बेटे 12 रुपीज का आया। अब इसने हमसे बात की हमें तो 6 साबुन चाहिए जी, 6 चाहिए तो हम 6 का निकाल देते हैं। 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, क्योंकि एक की कॉस्ट है 12 और इसको चाहिए 6, आंसर आ जाएगा कितना 72। बहुत इजी है, समझ आया आपकी। 12 को 6 से मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, सबको आ जाएगा, बिल्कुल आसान है बच्चा। अब अगला देखते हैं, मनोज हार्ट बीट 72 टाइम्स अ मिनट। मनोज का हार्ट है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है 72, हमारा भी 72 बार ही धड़कता है। ठीक है, मनुष्य का लगभग 72 टाइम ही धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बीट इन 3 आवर्स। अभी देखो इन्होंने हमें 1 मिनट में बताया है और पूछ लिया किसमें, आवर्स में पूछ लिया। किसमें पूछ लिया बेटे, आवर्स में। तो हमने पहले तो आवर्स को मिनट में बदलना, मिनट में कैसे बदलेंगे इनको, मिनट में बदलेंगे ना। मिनट में बदलने के लिए बेटा हमें पता है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं। कितनी होती हैं 60, तो 3 घंटे में कितनी होंगी, तो 60 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे। किससे करेंगे बच्चा 3 से। क्या आंसर आएगा 180 मिनट आ गया। अब इस 180 को क्या करना हमने, इस 180 को हमें पता है कि 1 मिनट में, जैसे इसमें हमने किया कि एक साबुन 12 रुपए का आता है, वही बात यहाँ पे लागू होगी कि 1 मिनट में कितनी बार 72। अगर हम कह दें 1 मिनट में 72 टाइम है तो 180 मिनट में कितनी बार होगा, तो हो गई ना मल्टीप्लाई वाली बात। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे समझाया भी है। सो इन 180 मिनट्स हार्ट बीट, जो हार्ट है
वो बीट करेगा, यानी कि धड़केगा कितनी बार, 72 को 80 से 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, जरा पढ़ के बताओ मुझे कितना आया, 12,960 टाइम्स। ठीक है, ये आप सोल्व करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अभी बच्चे समझो इसको, 44 में हम आ गए थे, 44 में बच्चे क्या होगा, अभी एक बार पेन लेने दो तो मुझे, अभी पेन ले लिया हमने, अभी समझते हैं। बेटा देखो, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, सीधा सा फॉर्मूला अपनाना है आप लोगों ने, सीधा एक चीज पे ध्यान देना आपने, 1/4 किससे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसमें हमने ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वालों को नीचे से, तो 1 से 1 को करा, 1 आया, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, आंसर आपका आ गया। अगले में क्या करना बेटे, जब बेस सेम हो, जब बेस बोलते हैं नीचे डिनोमिनेटर को, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, तो जब बेस सेम हो, दोनों का नीचे वाला सेम है इन दोनों का, तो इसमें केस में क्या करेंगे, हम इसको सेम रहने देंगे। ठीक है, नीचे रख लिया, 1 और 1 को जोड़ा, कितना आया 2, अब इसको भी हम छोटा कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हमारा आंसर आ गया। अब अगले में क्या है, 10 रुपीज प्लस में 50 पैसा। जब इस तरीके का ऐड करना आ जाए तो बच्चे आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे, ये यहाँ पे पैसे हो गए, यहाँ पे हमने रुपीज वाला ले लिया। ठीक है, अब पैसे कितने हैं यहाँ पे 50, कितने हैं 50, तो हम जोड़ देंगे 50, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे पॉइंट का पॉइंट लगाया हमने, 0 का 0, 1 का 1, आंसर आपका आ गया। अब आगे ये डिवाइड का है, डिवाइड आप कर लेंगे, बीच में रखेंगे, बीच में इस तरीके से 4 2 2 5, 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया, क्या बचा 0, अब क्या उतारा नीचे 2। अब हमें पता है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम, ऐसे चलेगा नहीं, तो क्या किया, एक और उतारा और उसके नाम का ऊपर क्या चढ़ा दिया 0, क्या चढ़ा दिया 0। तो 4 का टेबल कहाँ तक लेना है 22 तक, इसके आसपास का लीजिए, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, अब बच्चे क्या आया 2 आया, फिर से हमने किसको उतारा 5 को, अब किस पे चलेगा, अब बताओ 4 6 जा 24। ठीक है बेटे, अब बच गया क्या 1। इस तरीके से आगे के लिए हमने क्या करना, फिर 0 पॉइंट लगा के फिर आगे चला देना। इस तरीके से आप इसको पूरा करोगे तो किस पे कट जाएगा 0.25 पे। ठीक है, निकाल लेंगे इसको, बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं बेटा, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 70 700 7000, इसका बिल्कुल आसान तरीका बताती हूँ। जितने भी जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 के 6 जीरो लगा दो और इन 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 7 इंटू 7 कितना हुआ, 7 इंटू 7 कितना हुआ 49, एक और 7 बच गया, उससे करा कितना आया 3 4 3, जीरो कितनी थी हमारे पास सबकी काउंट करके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारी जीरो हमने लगा देनी है। ये था बेटा आपका मैथ्स का पूरा पोर्शन। अगली वीडियो में हम करेंगे इसका एसएसटी का पोर्शन करेंगे हम इसका। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चे मेधावी के लिए है, बिल्कुल आसान ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप जल्दी एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं मेधावी की उनके साथ शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।